डॉक्टर सुमेरा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा खुद का मेडुला वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, जिस पर हमने मेडिसिन के नोट्स लाइव कर दिए एंड साथ ही साथ हमने ENT या डॉक्टर के नोट्स भी डाल दिए। और खुशी की बात यह कि हमने सर्जरी के नोट्स भी उसमें डाल दिए। डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बस यही कोशिश है कि हम MBBS की पढ़ाई को आसान से आसान बना सके और हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। टुडेस वीडियो ऑन द टॉपिक अनडिसेंडेड टेस्टिस। आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म, जो कि हम 12th क्लास में ही पढ़ते आए। क्रिप्टोऑर्किडिज्म इज बाइलेटरली अनडिसेंडेड testis. So let's start today's topic in detail. So basically, when the testis is not able to descend to the scrotum, so it results from arrest of the descent of the testis from some part along its pathway to the scrotum. जो testis होता है during intrauterine life, abdomen में होता है एंड वहां से वो डिसेंट होकर कहाँ जाता है, स्क्रोटम में। अगर इस पाथवे में वो कहीं भी स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि वो स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाता है। बाइलेटरली अनडिसेंडेड टेस्टिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोऑर्किडिज्म। एनॉर्किज्म का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ द टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस प्रेजेंट ही नहीं है। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल। जैसे कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, लंबर रीजन है ये। लंबर रीजन में होता है टेस्टिस इंट्रायूटेराइन लाइफ में। यहां से वो डिसेंट होके कहां पहुंचता है, स्क्रोटम में। बीच में आता है इंग्वाइनल कैनाल, और इंग्वाइनल कैनाल में ही जो हमारा टेस्टिस है वो सबसे ज्यादा स्टक हो जाता है। सो मोस्ट कॉमन साइट इज इंग्वाइनल कैनाल। अब हम इसकी डेवलपमेंटल डिटेल देखेंगे तो टेस्टिस डेवलप इन रिलेशन टू द लंबर रीजन ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लंबर रीजन में ये डेवलप होता है। एंड ड्यूरिंग फीटल लाइफ इट ग्रेजुअली डिसेंड टू द स्क्रोटम, और फिर वो धीरे 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 ट्रेवल करके कहाँ, स्क्रोटम जाता है। दे रीच इलियक फोसा ड्यूरिंग थर्ड मंथ में वो इलियक फोसा पहुंचता है। एंड अप टू 7th मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ जो टेस्टिस है वो कहाँ पहुंच जाता है, डीप इंग्वाइनल रिंग तक पहुंच जाता है। और स्क्रोटम में कब पहुंचता है, 9th मंथ तक पहुंचता है। अब जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उसमें ऑलरेडी जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर नहीं होता है, ठीक है। दिस इज मूवमेंट इज असिस्टेड बाय। अब ये मूवमेंट जो है वो अपने आप नहीं होता है, इसको कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करती हैं। पहला, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये टेस्टिस है और ये गुबर्निकुलम है। गुबर्निकुलम का काम क्या होता है कि टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर लेके जाए, वो उसको गाइड करता है। अब एम्ब्रियो की जो लेंथ है वो बढ़ता है, पर लेकिन गुबर्निकुलम का लेंथ नहीं बढ़ता है प्रोपोर्शनेटली। एज अ रिजल्ट जो होता है टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ द इंग्वाइनल बर्सा। अब होता क्या है, ड्यूरिंग 6th मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ जो एब्डोमिनल वॉल है वो एक आउट पॉचिंग बनाती है, जो कि डीपन होता जाता है। एंड इसके अंदर क्या आता है, टेस्टिस आ जाता है। तो इंग्वाइनल बर्सा की जो कैविटी होती है डेट इज कॉल्ड एज इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल बर्सा की कैविटी को हम क्या कहते हैं, इंग्वाइनल कैनाल। So cavity of the inguinal bursa is called as gubernaculum. Gubernaculum, this is a band of mesenchyme which extend from lower pole of the testis to the scrotum. This is gubernaculum, जो कि scrotum तक होता है और lower pole of the testis से ये connected होता है। पहले लोगों को लगता था कि ये अपने साइज को छोटा करता जाता है एंड देन टेस्टिस को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो हमारा गुबर्निकुलम है दिस डज नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन या कॉन्ट्रेक्टाइल, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये मूव नहीं कर सकता है। बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो दिस इज रिटन ओवर हियर, व्हेन एम्ब्रियो इंक्रीजेस इन साइज द गुबर्निकुलम डजंट इंक्रीज करस्पॉन्डिंग टू इट, सो इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस पाथवे फॉर द डिसेंडेड टेस्टिस। अब प्रोसेस वेजिनालिस, बेसिकली दिस इज, इट इज डाइवर्टिकुलम ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, इट बिकम्स ट्यूनिका वेजिनालिस। प्रोसेस वेजिनालिस जैसे कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो। सो दिस इज प्रोसेस वेजिनालिस, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम, दिस इज पेरिटोनियम से डिराइव होता है। दिस इज प्रोसेस वेजिनालिस। सो दिस इज द डाइवर्टिकुलम ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, इट बिकम ट्यूनिका वेजिनालिस, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूनिका वेजिनालिस में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस की क्या क्या कॉजेस है, ड्यू टू वीक एब्डोमिनल वॉल, या तो एब्डोमिनल वॉल वीक हो, गुबर्निकुलम डिसफंक्शन, डेफिशिएंसी ऑफ HCG इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में HCG जो प्लेसेंटा बनाती है, ठीक है, वो क्या करता है, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, जो कि फर्दर टेस्टोस्टेरोन बनाए, और टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। अगर HCG की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, डिसेंट नहीं हो पाएगा, अनडिसेंडेड टेस्टिस देखने को मिलेगा। रेट्रोपेरिटोनियल एडिशंस होगा तो अगेन अगर एडिशंस हो रहा है तो उस केस में वो डिसेंट नहीं हो पाएगा। टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ द मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। तो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस यानी कि ये
जो कि सर्टोली सेल बनाता है, इसका काम क्या होता है, जो मुलेरियन डक्ट होता है जो कि फीमेल्स में होता है उसको नहीं बनने देता है, यानी कि मुलेरियन फैलोपियन ट्यूब वगैरह को नहीं बनने देता है मेल्स की बॉडी में। और ये कौन सिक्रीट करता है, सर्टोली सेल, विच इज एसेंशियल फॉर टेस्टिकुलर डिसेंट। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, टेस्टिस डिसेंट नहीं हो पाएगा। अब हम बात करें इसकी क्लिनिकल फीचर की, तो राइट साइड में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है बाइलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है PSITM, ITM इज अ कॉलेज, PSITM, P स्टैंड फॉर पेन, पेन होगा, S स्टैंड फॉर स्टेरिलिटी होगी, I स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिल सकता है, T स्टैंड फॉर टॉर्शन टेस्टिस, जिसपे एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी है हमारे पास जो तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनडिसेंडेड टेस्टिस में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड सेमिनोमा इज मोस्ट कॉमन, सेमिनोमा इज मोस्ट कॉमन। अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे एंड असेसमेंट फॉर FSH, HCH। इफ FSH is high, it tell about bilateral anorchia। FSH and HCG, अगर FSH हाई है किसी यंग बॉय में, ठीक है, यंग बॉय में अगर FSH हाई, ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट बाइलेटरल एनोर्किया, ठीक है, बाइलेटरल एनोर्किया बताता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट में HCG देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं देख रहा है। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो टेस्टिस एब्सेंट है या तो हिडन है। अगर हिडन होगा तो कहीं ना कहीं से वो हार्मोन बनाएगा, बट लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो हार्मोन नहीं बना पाएगा, सीधी सी बात है। तो हम HCG देते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, LH और FSH इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट है। तो बॉडी में टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट है, पर हमें पता नहीं है उसका कि कहाँ है। बट अगर नहीं बढ़ता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एनोर्किया है, यानी कि टेस्टिस प्रेजेंट ही नहीं है। अगर तो टेस्टिस प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी एंड एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा टेस्टिस है कहाँ पे। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो एनोर्किया है। ऑर्किडेक्टोमी कब करेंगे, जब टेस्टिस प्रेजेंट है बट लेकिन खराब हो गया है, यानी कि वर्किंग नहीं है, तो नॉन वायबल टेस्टिस है, तो हमें अब उस जो अगर नॉन वायबल है तो क्या करेंगे, हम ऑर्किडेक्टोमी कर देंगे। अगर वायबल टेस्टिस है तो क्या करेंगे, हम ऑर्किडोपेक्सी, यानी कि जो टेस्टिस एबनॉर्मल जगह पे उसको हम नॉर्मल जगह यानी कि स्क्रोटम में लेके जाएंगे। अब ऑर्किडोपेक्सी की बात करें तो इट कैन बी डन बाय बोथ ओपन एंड लैप्रोस्कोपिकली भी हम ये कर सकते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, फॉलर स्टेफन टेक्निक, सिल्बर्स प्रोसीजर। फॉलर्स स्टेफन टेक्निक की बात करें तो इसके दो स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में क्या, हाई लाइगेशन ऑफ टेस्टिकुलर वेसल एंड पोजीशन टेस्टिस इन इंग्वाइनल कैनाल। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, हाई लाइगेशन ऑफ टेस्टिकुलर वेसल, ऐसा बस हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि हमें जो लेंथ मिल जाए एडिक्वेट, क्योंकि लेंथ छोटा था उसकी वजह से ये अपने स्क्रोटम में नहीं जा पाया। तो हम क्या थोड़ा सा लेंथ बनाएंगे, आसपास का जो पेरिटोनियम है हम उसको भी कट करेंगे, हाई लाइगेशन ऑफ टेस्टिकुलर वेसल करेंगे ताकि हमें एडिक्वेट लेंथ मिल जाए। अगर हम टेस्टिकुलर वेसल को लाइगेट भी करेंगे तो भी हमारा जो टेस्टिस है उसमें ब्लड सप्लाई कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे टेस्टिस के पास डुअल ब्लड सप्लाई होता है। एंड पोजीशन टेस्टिस इन इंग्वाइनल कैनाल, और हम टेस्टिस को इंग्वाइनल कैनाल में पोजीशन करेंगे। और स्टेज 2 में क्या करेंगे, जब कोलेटरल ब्लड सप्लाई डेवलप हो जाएगा तो टेस्टिस को वापस हम कहाँ डाल देंगे, स्क्रोटम में डाल देंगे। नेक्स्ट इज सिल्बर्स प्रोसीजर। सिल्बर्स प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम टेस्टिकुलर वेसल को कट करते हैं। रिमेंबर कि टेस्टिस के पास ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है, तो हमारे टेस्टिस में कोई भी ब्लड सप्लाई की कमी नहीं होगी। टेस्टिस प्लेस्ड इन स्क्रोटम, टेस्टिस को स्क्रोटम में प्लेस करते हैं एंड क्या करते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एनास्टेमोसिस ऑफ टेस्टिकुलर वेसल करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्किडेक्टोमी, ये कब करेंगे, जब हमारा टेस्टिस नॉन वायबल होगा। सो डन आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स के एज में करते हैं बिकॉज ऑफ मैलिग्नेंट पोटेंशियल, क्योंकि इसमें क्या है, पोटेंशियल है कि ये मैलिग्नेंट हो जाए। सो आई होप कि तुम्हें अनडिसेंडेड टेस्टिस का टॉपिक समझ में आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।